Hello and welcome. In this video, we are going to talk about the chapter number 3, Human Reproduction. 12th के सभी बच्चों को बेटा ध्यान से समझिएगा कि आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है oogenesis के बाद फर्टिलाइजेशन। तो हमने oogenesis में क्या पढ़ा था उसको हम एक छोटा सा रिकॉल करेंगे कि oogenesis में क्या था। उसके बाद हम डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर oogenesis जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग से ही क्या होता है, जो फीमेल गेमिट होता है, मैच्योर फीमेल गेमिट जो है वो कैसे बनता है, डायरेक्टली oogonia जब है वो क्या करता है, माइटोसिस की प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो यहाँ पर, सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिवाइड बाय द माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गेमिट्स मदर सेल्स। यानी वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गेमिट मदर सेल्स। oogonia का क्या नाम है, याद रखना बेटा, गेमिट मदर सेल। यही गेमिट मदर सेल्स को हम क्या नाम से जानते हैं, oogonia। और ये oogonia वापस से माइटोसिस की प्रोसेस करके मल्टीपल सेल्स बनाती हैं जो कि डिप्लॉयड होती हैं और उनका नाम रखा जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो होती है एक टाइप की डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। और अगर इनकी ग्रोथ की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी oocytes अपने आप की ग्रोथ जब करती है, तो ध्यान से देखो बेटा, लाइन बाय समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इसको ईजी समझ सकते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप समझे तो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी जो oocytes हैं वो एक टाइप की डिप्लॉयड सेल। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये डिप्लॉयड सेल क्या करती हैं, अपने अराउंड, अपने पूरे चारों तरफ आसपास में एक लेयर फॉर्म करती है और इस लेयर को हम नाम देते हैं ग्रेन्युलोसा लेयर, ग्रेन्युलोसा लेयर। और इस लेयर में क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर ग्रेन्युलोसा लेयर बनाती हैं। और इस पूरे कंपाउंड को, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल नाम देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो देखो, जो प्राइमरी oocyte था वो सेंटर में है, ये रहा प्राइमरी oocyte, और जो बाहर वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो यानी पूरा टोटल मिला के प्राइमरी फॉलिकल हो गया और इस लेयर को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा लेयर, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से क्या होता है आगे, जब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक ग्रेन्युलोसा लेयर बनती है तो वहाँ पर मल्टीपल और भी माइटोसिस की प्रोसेस करके ग्रेन्युलोसा की बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, प्राइमरी oocyte ये रहा, इसके ऊपर लेयर है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एंड देन और भी लेयर इस पर चढ़ जाती है, जैसे कि एक बार तो ये हो गई, सेकेंड टाइम पे और मेच्योर होता है तो और लेयर चढ़ जाती है। देखो मल्टीपल लेयर्स बन गई यहाँ पर। तो इन सभी लेयर्स को अगर हम एक साथ देखें और एक पूरे कंपाउंड को बोलें तो क्या बोलेंगे, इसको हम एक नया नाम देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये था प्राइमरी फॉलिकल और ये रह गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्चरी फॉलिकल आता है और इसमें क्या होता है, थीका फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना जैसे ही बनती है सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्चरी फॉलिकल के बाद, तो यहाँ के जो अंदर जो प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है जो कि क्या है, एक बेटा डिप्लॉयड सेल है, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस का फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर होता है। तो प्राइमरी oocyte डिवाइड होती है 2 पार्ट में, एक पार्ट बनता है बड़ा और एक पार्ट बनता है छोटा। तो बड़े वाले पार्ट का नाम है सेकेंडरी oocyte और जो छोटा वाला पार्ट है उसका नाम है प्राइमरी पोलर बॉडी। तो डिफ़िकल्टीज रहती है नाम में, पर याद कर लेना बेटा इसको कि सबसे पहले प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट किया टर्चरी फॉलिकल के अंदर, तो क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte एंड प्राइमरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में ये डिजेनरेट हो जाती है और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे फिर फर्दर आगे क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, मेच्योर होता है और ग्रोथ करता है अपने। तो देखो टर्चरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte चेंज हो गया सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो अब नई फॉर्मेशन कुछ इस टाइप की हो गई कि ये रहा सेकेंडरी oocyte और उसके बाहर ग्राफियन फॉलिकल जनरेट हो गया। टर्चरी फॉलिकल के बाद जब मेच्योरिटी आती है तब उनको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये टर्चरी फॉलिकल, और टर्चरी फॉलिकल के बाद वहाँ पर क्या हुआ, oocyte के अंदर डिवीज़न हुआ, सेकेंडरी oocyte बना और उसके बाहर वाला जो सरफेस है पूरे उसको बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। डन। अब जब हम बात करें आगे कि ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल जैसे होता है तो जो सेकेंडरी oocyte जो अंदर साइड है वो क्या बनाता है, जोना
पेलुसिडा की लेयर। देखो ये सेकेंडरी साइड, उसके बाहर क्या है, ये ग्राफेन फॉलिकल है, पूरा इसको कवर करके रखा हुआ है। इसको कवर कर देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर इसके बाहर क्या हो गया, यहाँ पर एक जोना पेलुसिडा लेयर बन गई इस जगह। ये जो जोना पेलुसिडा लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब होती है तब। तो जोना पेलुसिडा को याद रखना आप कि जोना पेलुसिडा लेयर बनती है ग्राफेन फॉलिकल के अंदर, और जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर बनती है तो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, रप्चर। ये यहाँ पर दे रखा है कि क्या होता है, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, रिलीज़ कर देता है सेकेंडरी oocyte को। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसको रिलीज़ कर देता है ओवेरी से, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, एंड देन देखो आगे क्या होता है। वही सेकेंडरी oocyte आगे जब रिलीज़ होता है तो जोना पेलुसिडा क्या करती है, मियोसिस की सेकेंड की प्रोसेस करेगी, जब उसको क्या मिल जाएगा, द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवा। ये लिखा हुआ, इफ़ अ स्पर्म कैन एंटर द सेकेंडरी oocyte, अगर स्पर्म आता है और सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करता है तब वहाँ पे क्या होगा, जोना पेलुसिडा उसको लेयर क्या करेगी, उसको एंटर होने देगी। जोना पेलुसिडा उसके तरफ क्या करती है, स्पर्म को एंटरिंग करने के लिए रेगुलेट करती है, उसको चेक करती है कि उसको एंटर करने देना है कि नहीं। ठीक है, एंड देन सेकेंडरी oocyte कम्प्लीटली मियोसिस करती है सेकेंड डिवीज़न जब स्पर्म एंटर करता है उसके बाद, और बाद में जाके जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। और इसी को सेकेंडरी पोलर बॉडी क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले भी एक प्राइमरी पोलर बॉडी बन चुकी थी, और ये जो ओवम है ये जाइगोट बना लेता है जैसे इसके पास स्पर्म सेल आ जाती है। तो यही जाइगोट आगे जाके क्या करता है, किसी प्रकार के ह्यूमन बींग में बन जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ह्यूमन बींग किया तो ह्यूमन बींग बन जाएगा। ओके बेटा।